सादर जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप? आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। यह कहानी है माँ की ममता। बंधुओं, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली रोचक कहानियों की जानकारी आपको मिल सके। यूं तो वैसे कहा जाए तो माँ आन से बढ़कर होती है, माँ शान से बढ़कर होती है। कहने को तो यूं माँ भगवान से बढ़कर होती है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बैठो बैठो सुनो कहानी। चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना वहां सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढूंढना थोड़ी है। गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुफ्त उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहन और माँ और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। यह उसका पहला मौका है जब वे अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियां वाकई काफी खूबसूरत हैं। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ गिरी है। वैसे अपना शहर भी काफी खूबसूरत है, मगर शिमला की तो बात ही कुछ निराली है। आपस में सभी ऐसी बातें करते हैं। चारों तरफ सफेद चादर ओढ़े प्रकृति की सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहां बहुत एंजॉय कर रहा है। काफी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल चले जाते हैं, जहां प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफिन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ वहां मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, ये सब ढो के यहाँ तक लाने से क्या फायदा हुआ, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वो भी ताजा। तब माँ हंस के कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथों का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती जा रही है। ना जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का बना खाना खाना, चाहे होटल का खाना खाना। माँ, हम यहाँ छुट्टियां एंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई। क्या ये सब बातें यहाँ करना जरूरी है? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। प्रमोद को मिले छुट्टियों के 3 दिन बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। प्रमोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए जगा रहा है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया। घर नहीं चलना है क्या? अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। प्रमोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। परंतु तभी पता चलता है कि रात को काफी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद झल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अब अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुंचने में देर की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब हमारे हाथ में नहीं है। यह सब प्रकृति की माया है। इसमें नाराज होने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं, जो कभी प्रमोद को गुदगुदा रही थीं, अब मानो वो उसे चिढ़ा रही हूँ।
वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ उसके भाई बहन बाहर मौसम का मजा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं वह होटल के कमरे से बाहर बार बार देख रहा है और दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह प्रमोद के पास आता है और कहता है, भैया एक बात कहूँ। चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो। वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां कब की खत्म हो गई हैं और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है, वहां जाकर शायद तुम्हें डांट भी खानी पड़े। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? प्रमोद ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। प्रवीण ने कहा, यही कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की हैं, उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। प्रमोद थोड़े गुस्से में बोला, बकवास ही करनी है तो तुम यहां से जा सकते हो। प्रवीण ने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। प्रमोद ने कहा, तो कैसी बात है? प्रवीण ने कहा, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उसके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदुरे हो गए हैं। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी नहीं धोना पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ होटल से ही होता है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदुरे नहीं, बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टियां चाहे जितनी परेशानियां खड़ी करें, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है, उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से ये सारी बातें सुनते ही प्रमोद एक स्टैचू बन चुका था। वाकई प्रवीण की बातों ने शायद उसे मन की गहराई तक छू लिया था। बंधु, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वह अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती। ना धन, ना दौलत, ना तारीफ और ना ही अपनी उपासना। यद्यपि माँ को धरा पर लाने वाला ईश्वर ही है, परंतु वह स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी माँ के हाथों को स्पर्श किया है? क्या आप कभी उसके पास बैठे हो? क्या आपने उसे कभी सुनना चाहा है? क्या कभी उसकी तकलीफों को आपने जानने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो इसकी शुरुआत आज ही से करें। अगर अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनों की ही अहमियत को भूलें, अगर ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, टाइम से स्कूल जा रहे हैं, तो उसके पीछे किसी न किसी का कठिन परिश्रम शामिल है। आपकी हर कामयाबी के पीछे एक ऐसा गुमनाम शख्स खड़ा है जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, मगर उसने आपको आपकी पहचान दिलाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया है। अपने जीवन का आनंद, अपना आराम, सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दिया है, जिसकी कीमत दूसरा कोई नहीं, सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। अच्छा होगा कि अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त अपनों के साथ निकालें, उनकी अहमियत को समझें। सिर्फ अंधी दौड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। माँ का सम्मान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जय जिनेंद्र। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।